निर्दलीय में लोगों का एक माइंड सेट रहता है कि निर्दलीय में कौन इनका साथ देगा, जीतेंगे तो किधर जाएंगे, इनकी रणनीति क्या होगी। लगातार सवाल रहता है। मैं तो जब आप तो मेरे सवाल का आप ध्यान से मेरे जवाब को नहीं सुने, मैं ये भगवा के साथ कहाँ जाऊंगा? भाजपा में जाएंगे। भाजपा में ही जाऊंगा। मैं तो बोला जैसे माननीय सांसद सिग्रीवाल जी वापस आए, माननीय व्यास जी वापस है, वैसे मैं भी आऊंगा वापस। मैं तो बोल ही लोग रहा आपको हूं। दलाल साबित कर देगा, लोग दलाल साबित कर देगा सर। जनता नहीं करेगा ना। आप मेरा पोस्ट उठा के देखिए, जनता का कमेंट देखिए, किस जाति वर्ग के लोग नहीं है। आप एक जाति वर्ग का वोट लेके सोचिएगा कि मैं जाति वर्ग का नेता हूं, मैं वैसा नहीं हूं। और जो आपने बोला कि क्यों बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, जो अपने जदयू वाले भी लड़ते हैं, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा एक ही सरोकार है, महाराजगंज की जनता को 5 साल के लिए फिर से बेसहारा नहीं छोड़ना। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और फिर देखिए एक बार फिर से बीटी न्यूज इंडिया की टीम जो है लगातार चुनावी यात्रा पर है और इस बार हम लोग महाराजगंज विधानसभा में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। जनता से जुड़ी सवाल जो है, जो सीधे जनता से सरोकार रखती है, उस पर हम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। ऐसे कड़ी में मेरे साथ अभी फिर एक बार बीटी न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे आशीष रंजन सर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और लगातार बेबाक अंदाज में ये बातें करते हैं। तो इस बार चुनाव अब सामने है, बहुत जल्द बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने वाला है। ऐसे में प्रशासन भी अपने तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। आशीष जी, कैसा चल रहा है जनसंपर्क आपका? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से महाराजगंज के सभी देवतुल्य जनता को बोलूँगा मेरा प्रणाम। और आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके लिए काम करता हूँ, खुश हूँ काम करके। चुनाव का तैयारी, कई बार आप लोग सवाल पूछते हैं, मैं कुछ सोचता ही नहीं। जनता सर पूछती है, जनता ये जानना चाहती है कि आशीष रंजन जी सिर्फ जनसंपर्क कर रहे हैं कि चुनाव में आएंगे भी। जनता के लिए बताइए मैसेज क्या है? जनता के लिए यही मैसेज है। कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक पोस्ट पे एक भाई ने लिखा कि भैया नेताजी के पास जनता को जाना पड़ता है, आप तो डोर टू डोर घूमते हैं। मैं डोर टू डोर घूम के अपनी जनता का सेवा करके खुश हूँ। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में जनता को मतदान करना है, जनता को मतदान करना है और जनता वोट से ही जवाब देती है। जनता अगर मेरे साथ है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और एक इतिहास रचेगा महाराजगंज से पहले कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता है। इसके पहले बगल में दरौंदा में हुआ है, लेकिन हाँ, तो जस्ट ये पड़ोसी क्षेत्र है, तो इस बार इतिहास रचने को यहाँ की जनता तैयार है। अच्छा, तो मतलब आप खुलकर आज ये बात कर रहे हैं कि अब निर्दलीय चुनाव भी ताल ठोकेंगे आप? ये तो फिक्स है, क्योंकि ये सीट पहले मैं 99% बोला था, ये 100% जदयू के खाते में जाती हुई दिख रही है। और जो सम्मेलन भी हुआ, एनडीए का सम्मेलन, उसको खास तौर पर जदयू का सम्मेलन बना के रख दिया। मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से अपने जनता को संदेश दिया था। काफ़ी दुख हुआ जब वो जदयू का सम्मेलन है, या जदयू का सीट है, तो हम भाजपाई लोग क्या करेंगे? देखिए आशीष जी, गलत बात आप नहीं कहिए। हम लोग सुन रहे हैं कि एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जदयू का सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पे किसी भाजपा के कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया गया। मतलब बेइज्जत करने का जितनी भी प्रकाष्ठा थी, उतना भी उन लोगों ने कदम उठाया। एक महिला जो भूतपूर्व विधायक, स्वर्गीय भूतपूर्व विधायक, जिन्होंने इतना योगदान दिया है महाराजगंज के लिए, उसको तो बख्शा ही नहीं गया। फिर आशीष रंजन सिंह क्या है? एक छोटा सा कार्यकर्ता जो लोगों के दरवाजे दरवाजे जाता हो। क्या मेरा यही गुनाह है जो डेली ब्लॉक पे जाता है, लोगों का काम कराता? आप मेरा फेसबुक पोस्ट को भी देखिए, कंटिन्यूअस मैं मंडे को बैठूंगा, नल जल से संबंधित काम होगा। कितने गाँव में बिजली पोल का ट्रांसफर, ठीक है मैं सड़क नहीं बनवा सकता, बाकी कौन सा काम आशीष रंजन सिंह ने किया? क्या मैं जदयू का कैंडिडेट, मुझे बीजेपी को नहीं बनाना चाहिए कि नहीं भाई आशीष जी को जदयू से? बनियापुर में ऐसा इतिहास नहीं किया गया था, दिया गया था ना बीजेपी कैंडिडेट को सहनी जी के पार्टी में। तो क्या मुझे नहीं बोला? किसी के मुंह पे ये चर्चा नहीं है, किसी को काम प्यारा नहीं है। मुझे मेरी जनता से प्यार है, मेरे काम करने के तरीके से प्यार है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, हमने पूर्व विधायक हेम नारायण शाह जी का भी इंटरव्यू किया था, तो बता रहे थे कि मेरी बात हो गई है पार्टी के आला कमान से, महाराजगंज सीट जदयू को जा रही है और संभावित उम्मीदवार भी अपने आप को तय घोषित कर दिए हैं। बोल रहे हैं कि इस बार जनता सिर्फ जदयू को वोट करेगी। अब भाजपा में अपराकर अब बागी बन के चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या एक बार अब महागठबंधन को हानि पहुंचाएंगे या फिर अपने ही पार्टी एनडीए के अलायंस को हानि पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे जरूरी है कि भाजपा को नुकसान पहुंचाना, एनडीए को नुकसान पहुंचाना। जनता को कौन देखेगा? जनता बड़ी की पार्टी बड़ी? पहले बताइए, जनता बड़ी है। अगर जनता खुश है मुझे वोट करके, जनता में आप पूछिए, आप सर्वे करके देखिए, सभी जगह से एक मेरा नाम आएगा। ऐसा केस में मैं जीतने के बाद से कौन सा मैं आरजेडी में चले जाऊंगा? ये भगवाधारी को कौन रखेगा? मैं चुनाव जीतने के बाद से, जैसे माननीय सांसद जी बीजेपी में आए, माननीय व्यास जी पार्टी में आए, मैं भी वापस आऊँगा। मैं कौन सा गुनाह करने जा रहा हूँ?
अगर एक सीट जो कम पड़ेगा वो वोट और मैं तो अपने पार्टी में ही शामिल करूंगा ना। रुकिए, गठबंधन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी उनसे हमने बात किया, पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी से। स्वाभाविक है, हमने भी देखा 2020 में एलजेपीआर जो है चिराग पासवान की पार्टी, लोग जहां जदयू के उम्मीदवार खड़े हुए ये लोग लड़े और उसी का नतीजा है कि हेमनारायण शाह चुनाव हार गए। वो खुद कहे मेरे इंटरव्यू में, हम आपको सुनाएंगे भी। अब फिर एक बार आप उन्हीं के पार्टी के अलायंस में हैं और इस तरह से बागी बन के लड़ेंगे तो फिर आप नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा एक बात बोल रही है, कोई चुनाव लड़ ले, कोई चुनाव लड़े, अगर आप में अगर जैसे पप्पू यादव जी चुनाव जीते, कई लोग चुनाव लड़ा वहाँ पे, दो दो बड़ी पार्टियाँ थी, इंडिया और एनडीए दोनों लड़ रही थी, फिर भी कैसे जीते? तो हेमनारायण शाह जी क्यों नहीं जीत गए? कोई किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता। आप उस लायक बनिए, जैसे मेरे आवाज़ में एक ताकत है कि मैं जनता के लिए लड़ता हूँ, जनता मुझे वोट करेगी, तो मैं नुकसान कहाँ पहुंचाने जा रहा हूँ जी? अगर हेमनारायण शाह जी अगर उस लायक है, उन्होंने काम किया क्षेत्र के लिए, तो जनता जाहिर सी बात है उनको वोट करेगी, मुझे कोई नहीं वोट करेगा, तो मैं उन्हें नुकसान कुछ नहीं पहुंचा पाऊंगा। निर्दलीय आप आ रहे हैं तो पार्टी के कुछ कैडर वोट होते हैं ना, वो तो उनको मिलेगा। आपके साथ कौन लोग आएंगे साथ में? पार्टी का कैडर वोट, जब आप पार्टी के कैडर को सम्मान नहीं दीजिएगा, कोई आपको वोट नहीं करेगा। जब आप कैडर को, कैडर वोट आप बोल रहे हैं, आपको कैडर वोट का याद है, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान आप उचित सम्मान नहीं कीजिएगा तो कौन आपको वोट करेगा? मुझे बताइए ना, कौन वोट करेगा? और हेमनारायण शाह जी ठीक है, सम्मानीय है, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं, लेकिन हाँ उनका जो 5 साल का कार्यकाल था वो उस लायक नहीं था कि उनको करे लोग वोट करें। जो 5 साल में वही गलती की वो फिर से वही गलती करेंगे, हम लोग को मान सम्मान का हानि होगा, जो पिछली बार भी 5 साल में नहीं मिला, इसलिए कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है। जैसे अभी कह रहे हैं कि भाजपा में भी वर्तमान में है, अभी हम देख रहे हैं आपके सबसे अच्छे संबंध है भाजपा में, अच्छे बोलते हैं, अच्छी आपकी व्यक्तित्व है, लेकिन किस तरह से बागी बन के चुनाव लड़ने का पीछे का रणनीति समझ में नहीं आ रहा है। उनके देखिए, मैं पहले भी बोला था कि मैं सेवा करने के लिए आया था। जब मैं ये नहीं बोलता कि मैं 20 साल से राजनीति में, मैं 3 साल नहीं भाई नहीं करने आया था। कितनी बार ब्लॉक पे देखा किसी नेताजी को, कितनी बार देखा आपने ब्लॉक पे? मैं चैलेंज करता हूँ, 4 दिन ब्लॉक पे जाइएगा, लोग आपको दलाल साबित कर देगा, लोग दलाल साबित कर देगा सर। जनता नहीं करेगा ना। आप मेरा पोस्ट उठा के देखिए, जनता का कमेंट देखिए, किस जाति वर्ग के लोग नहीं है। आप एक जाति वर्ग का वोट लेके सोचिएगा कि मैं जाति वर्ग का नेता हूं, मैं वैसा नहीं हूं। और जो आपने बोला कि क्यों बीजेपी वाले लड़ रहा है, जोधपुर में जदयू वाले भी लड़ते हैं, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा एक ही सरोकार है, महाराजगंज की जनता को 5 साल के लिए फिर से बेसहारा नहीं छोड़ने वाला। मैं जनता का सेवा किया हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ने को बोल रही है, मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूँ या हारूँ, जो भी परिणाम हो, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं है। चुनाव इसके लिए लड़ना जरूरी है कि कौन देखेगा। आज भी टूटी फूटी सड़कें, मैं आपको नाम बताऊं, बताइए। शाहपुर में आप एक जगह जाइए, नुनिया समाज का एक बस्ती है, नुनिया समाज का बस्ती है, चारों तरफ से सड़क नहीं बन पाया। क्या पहले हेमनारायण शाह जी नहीं थे? क्या बाबा हमारे जो वर्तमान विधायक, किसी को मतलब है? कौन पिछड़ा समाज को देखेगा? दलित समाज को कौन देखेगा? अगर पिछड़ा समाज, दलित समाज की आवाज के लिए मुझे बगावत करना पड़े तो मैं बागी बनने को तैयार हूँ। सारे लोग यही कहते हैं चुनाव के पहले। हमको लगता है कि जितने भी अभी तक नेता बने हैं ना, सभी लोग इन बातों को पहले से सेटअप करके जनता के बीच कम्युनिकेट करके वो लोग अपना राजनीतिक रोटियां सेक लिए हैं, लेकिन काम आज भी नहीं अधूरा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो फिर अधूरा है तो फिर इस कार्य को कैसे आप पर विश्वास किया जाए कि आप करेंगे पूरा इसको? तो जब उस कार्य तक पहुंच रहा है, जो देख रहा है, देखिए 2 तरीका होता है पार्टी में, टिकट के लिए दौड़ भाग, पटना दिल्ली, बहुत लोग दिल्ली बैठे हुए हैं, बहुत लोग पटना बैठे हैं, मैं दिल्ली क्षेत्र में हूँ। लोग मुझसे बोला नेताजी टिकट के लिए जा क्यों नहीं जाते? क्यों जाओ? मैं जनता का नेता हूँ, अपने जनता के बीच हूँ और यहीं रहूँगा। बाहर से लोग हमारे, आप देखिए महागठबंधन से फिर से लोग बाहरी उम्मीदवार को भेज रहे हैं। एक बाहरी उम्मीदवार को 5 साल झेल चुके हैं हम लोग, फिर से वो लोग भेज रहे हैं। तो ऐसा केस बर्दाश्त नहीं है। जनता को एक ही मतलब है, जो मेरा काम करने वाला, हमारे सुख दुख में शामिल होने वाला, वो शख्स मैं हूँ। मेरे पीछे पीछे 1 साल से हमारे जो गठबंधन के एक सहयोगी है, वो अब घूमना शुरू किए हैं। लोग बोलता है कि भैया ये तो 1 साल से आ रहे हैं घूमने, 4 साल क्यों बैठे थे? आज टिकट के लिए दिल्ली और पटना के लोग चक्कर लगा रहे हैं। मैं क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र की जनता वोट करेगी। आप लोग को नफरत क्यों है निर्दलीय विधायक से? तो आप लोग सिर्फ जदयू को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। गठबंधन में रह के गठबंधन धर्म का आप लोग पालन नहीं करिएगा और नुकसान पहुंचा के भाजपा को 1 नंबर पर लाइएगा। नहीं, मैं जदयू में भी मांग किया हूँ, अभी भी समय है, कुछ बीता नहीं है। अगर मुझे टिकट मिलता, आप लोग सर्वे करा लीजिए, क्या मैं जदयू के टिकट पर चुनाव लड़के नहीं जीत सकता हूँ? आप किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिएगा, जदयू से ये, जैसे आप लोग एकदम मन बना लिया कि हेमनारायण शाह जी को टिकट मिल रहा है, जैसे कि आप लोग भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, मन से वो भी बोले, ये नहीं, कैसे उन्हीं को हो सकता है? ये एनडीए को तो 125 सीट जीतना है कि हेमनारायण शाह जी को जीतना है?
जीत एनडीए की होनी चाहिए और जो हमारे मुख्यमंत्री बने, और मैं पहले भी बोला हूँ, एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आपको मुझे बागी लगता, मैं बागी हूँ। मेरा सपना है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। आप दुख जिसको दुख होता है हो, हमारा एक सपना, हमारे बड़े नेता है सम्राट चौधरी जी, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? कब तक हम लोग ऐसा रहे? ठीक है, आप लोग को लगता है कि मैं पार्टी के लायक नहीं, मुझे निष्कासित कर दीजिएगा पार्टी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं महाराजगंज की जनता की आवाज़ उठाते रहूँगा और ऐसे ही काम करता रहूँगा। अच्छा एक चीज बताइए, इस तरह से खिलाफ बोल रहे हैं तो जदयू वाले जो लोग सुन रहे होंगे वो ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि पार्टी के ऊपर से निर्देशित किए कि ऐसे ही बाकी सब बोल। कहाँ कहाँ मिलता है आपको जदयू का कार्यकर्ता? महाराजगंज विधानसभा में मिलता है, कुछ लोग है, जदयू कार्यकर्ता नहीं है, मिलता है आपको? ऐसे ही 4 बार चुनाव जीता जदयू वहां से। ठीक है, तो यही तो बोल रहा हूँ, जिताते हम लोग भाजपा वाले हैं, जिताते हम लोग हैं। और हम लोग को और उस दिन सम्मान मिला रहता तो ये रोष मेरे आवाज़ में, उसके पहले मैं नहीं बोला था, ये नहीं आता। आप सम्मान भी नहीं दीजिएगा हम लोग को और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग बस वोट देते रहे। हमारा पन्ना प्रमुख बना हुआ है, हमारा बूथ अध्यक्ष बना हुआ है, और आप हम लोग को सम्मान नहीं दिए उस दिन। कहाँ था आप बताइए ना, हमारे कोई मंडल अध्यक्ष बताइए, चाहे किसी के बारे में। युवा मोर्चा के बेचारे एक कुर्सी लगा के बैठे थे मनीष जी, हमारे 2 कुर्सी पे सट के बैठे थे। तो जब सम्मान नहीं दीजिएगा तो बगावत होता है, कभी कभी बगावत भी अच्छा होता है। क्या अपील रहेगी सर महाराजगंज की जनता से? महाराजगंज की जनता से एक ही अपील है, अपने बेटा, अपने भाई, मेरे नवयुवक साथियों, मैं विशेष अपील आपसे करता हूँ, मेरे हिम्मत को मत टूटने दीजिएगा। कोई भी काम होता है, कोई भी परेशानी होता है, आशीष भैया ऐसे ही आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, 20 नवंबर के बाद जब इसी महाराज के विधानसभा में मेरा गाड़ी घूमता रहेगा ऐसे ही, तब आप लोगों को विश्वास होगा। अपील करते भैया नहीं बदलने वाले आपके, मैं ऐसा ही रहूँगा, आपके सुख दुख में शामिल होता हूँ, आगे भी शामिल होता रहूँगा। सर अपील करते हुए भावुक भी नजर आ रहे हैं आप। नहीं, भावुकता तो मतलब एक बार मैं बोल चुका। होता क्या है ना कि दुख होता है कि कार्यकर्ता का सम्मान। अभी भी एक आदमी बोल रहे थे, हमारे यहाँ के विधायक, मैं नाम नहीं लूँगा, विधायक जी बोल रहे थे, ऐसा क्यों बोल रहे, वैसा क्यों बोल रहे हैं। जब एक महिला को सम्मान नहीं मिला महाराजगंज में बंगड़ा में उद्घाटन के समय, तो दुख नहीं होगा क्या? तो मैं किसके लिए आवाज़ उठाऊँ? वो तो मेरी कॉम्पिटिटर है, वो जदयू से ही है ना, जदयू से हैं, पूर्व विधायक जी की बहू, मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं जात पात की राजनीति नहीं किया हूँ भाई जी। 2 दिन पहले मुस्लिम धर्म के एक आदमी का देहांत वहाँ गया। एक विशेष चीज़ मैंने देखा, मैं आप लोग को भी बोलता हूँ, वहाँ जितने लोग बैठे थे, कुछ लोग राजनीति कर रहे थे कि भाजपा वाले चले गए हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ लोगों जो पीछे बैठे थे बोले नहीं, आशीष भैया ही हैं कि इसको मुआवजा की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो लोगों को विश्वास है, महाराजगंज के लोगों को, कि नहीं आशीष जी करा सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ आपके विश्वास पे खरा उतरूँगा, ऐसा ही काम करूँगा। खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैं डेली सुबह 9 बजे निकलता हूँ। आज भी देख रहे हैं मेरे हाथ में जो भी फाइल था, एक सड़क के लिए था, 2 जगह नल जल नहीं चल रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। कहीं पानी का, पीने के पानी का प्रॉब्लम है, पानी साफ नहीं आ रहा है, तो मुझे मज़ा आता अपनी ज़िंदगी में। शायद मुझे पार्टी की राजनीति करना नहीं आता, लेकिन मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं बिगड़ा हूँ, ऐसे ही बिगड़े रहूँगा। खुश, मेरी जनता मेरे से खुश है। तो देखिए आशीष रंजन सर थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि समाज हित में अगर लोग मुझे कोई बिगड़ा, पागलपन, दिवालिया, जो भी उपनाम दे रहा है, ये खुश हैं उनकी बातों से और उनकी बातों की सराहना करते हुए सर आंखों पर उनकी बातों को रखते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो काम समाज हित से जुड़ा होगा, समाज से सरोकार रखता होगा, वैसे दबे कुचले दलित समाज के लोगों को आगे लाने के लिए हमें गाली सुननी भी पड़ेगी तो हम सुनेंगे, लेकिन जो जन संपर्क है, जो जनहित का कार्य है, उसमें कतई पीछे नहीं हटेंगे। चलिए आगे वाले दिनों में आशीष रंजन जी की क्या कुछ फील्डिंग वर्क रहती है वो भी हम आपको ग्राउंड दिखाएंगे। बने रहे मेरे साथ।